आप सभी को जय माता दी। मैं आचार्य राजेंद्र और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। जीवन में चाहे कितनी ही परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, इन चारों का भूल करके भी अपमान न करें। अगर आप परेशानी में हैं और आपने इन चारों का अपमान कर दिया तो आपकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। अगर हो सके आपके जीवन में परेशानियां आ रही हों और आप इन चारों का सम्मान करते हैं, इन चारों से प्रेम से बोलते हैं, इन चारों को प्रेम से गले लगाते हैं, तो आपके जीवन की वह समस्त समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये चार जातक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। केवल हमारे जीवन में नहीं, हमारे सुखों में, हमारे व्यापार में विशेष महत्व इन चारों का रहता है। जो वह प्रथम जातक है वह है हमारी माता। जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाएं, भूल करके भी अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी माता का अपमान करते हैं तो आपके जीवन से सुख ऐश्वर्य धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि माता सुख का प्रतीक है। कुंडली का जो चौथा खाना है वह सुखों का है, वह ऐश्वर्य का है। अगर आप भूल करके भी कभी अपनी माता का अपमान करते हैं तो आपके जीवन से चंद्र रुष्ट हो जाएगा, और जब चंद्रमा रुष्ट हो जाएंगे तो आपके जीवन के सुख धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जो दूसरा जातक है वह है आपका भाई। भाई राज्य है, भाई संपदा है। अगर हम अपने भाई का अपमान करते हैं तो हमसे हमारा राज्य, हमारा सुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। उदाहरण के लिए रामायण आप सबने देखी है। जब तक विभीषण रावण के पास थे तब तक रावण सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, और जैसे ही रावण ने विभीषण का अपमान किया तो रावण पर संकट आन खड़ा हुआ। तो इसलिए भूल करके भी कभी भाई का अपमान न करें। जिस दिन आपने अपने भाई का अपमान कर दिया उस दिन आपके समस्त सुख, राज्य आपसे दूर हो सकता है। जो तीसरी जाति का है वह है आपकी बहन। बहन व्यापार का प्रतीक है, बहन बुद्ध का प्रतीक है। बहन बुद्ध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, और अगर हमारा बुद्ध खराब होता है तो हमें व्यापार में लाभ नहीं मिलता। इसलिए भूल करके भी आप अपने बहन का अपमान ना करें। अगर आप अपनी बहन का अपमान करते हैं तो धीरे धीरे आपका राज्य, धीरे धीरे आपका व्यापार अधोगति की तरफ जाने लगेगा। और जो चौथी जाति का है वह है आपकी पत्नी। भूल करके भी कभी अपनी पत्नी का अपमान ना करें। जिस दिन आप अपनी पत्नी का अपमान कर देते हैं उसी दिन से आपका ऐश्वर्य आपसे दूर होने लगता है, क्योंकि कुंडली का सातवां घर ऐश्वर्य का है। कुंडली का सातवां घर दाम्पत्य जीवन का है। इसलिए अगर हम भूल करके भी अपनी पत्नी का अपमान करते हैं तो हमारे जीवन से सुखों की कमी होने लगेगी, हमारे जीवन से ऐश्वर्य की कमी होने लगेगी। इसलिए भूल करके भी कभी इन चार जातकों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हो सके इन चारों का सम्मान करें। जब भी आप कभी घर प्रवेश करते हैं या जब भी आप कभी घर से बाहर निकलते हैं तो इन चारों को गले लगा करके निकलें। अपनी माँ को अपने गले से लगा करके निकलो, अपने भाई को अपने गले से लगा करके निकलो, अपनी बहन को अपने गले से लगा करके निकलो, अपनी पत्नी को अपने गले से लगा करके निकलो। अगर आप इन सब जातकों को प्रसन्न रखते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई बड़ी समस्या नहीं आ सकती है। वर्तमान में हम समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, हम स्वयमेव एक समस्या खड़ी करते हैं। हम बाहरी उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि जब हम घर आते हैं तो हम इन चार जातकों से प्रेम से बात नहीं करते। परिणाम दोबारा से एक ऐसा कष्ट हमारे जीवन में आ जाता है कि हम फिर से एक परेशानियों में उलझ जाते हैं। तो याद रखें, इन चारों को प्रसन्न रखें, इन चारों को खुश रखें। ये चारों अगर आपसे खुश रहेंगे तो आपके जीवन में सारी संपदाएं, सारा ऐश्वर्य आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगा।
कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। एक सफल जीवन अगर आप जीना चाहें तो सर्वप्रथम अपने परिवार से जिए। एक सफल जीवन, एक अच्छा, एक बेहतरीन जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने परिवार को बेहतरीन बनाएं। और जिस दिन आपका परिवार बेहतरीन हो जाएगा उस दिन आपके सारे ग्रह बेहतरीन हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है दिशा सुधारने की। जिस दिन हमारी दिशा सुधर जाएगी उस दिन हमारी दशा स्वयमेव सुधर जाएगी। इसलिए जीवन में दिशा सुधारो, इन 4 जातकों का सम्मान करो, इन 4 जातकों को प्रसन्न रखो। और जिस दिन आपने इन चारों को प्रसन्न रख दिया उसी दिन से आपका जीवन उन्नति करने लगेगा। जय माता दी। पुनः मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अपने इष्ट की शरणागत रहें, अपने इष्ट को स्मरण करें।